हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में जो एनसीईआरटी से रिलेटेड सवाल आते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। सीटेट में जो है मैथ पेडागोजी में भी, सीडीपी में भी और क्या कहते हैं हिंदी पेडागोजी में भी एनसीईआरटी 2005 एनसीईआरटी 2005 से रिलेटेड सवाल आते ही आते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो इससे रिलेटेड मैं सारी इंपोर्टेंट पॉइंट करवा दूंगी। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप देख लीजिएगा और देखिए किस प्रकार से नोट्स बनाया गया है। एनसीईआरटी 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया है, तो आप इसको याद रखिएगा कि एनसीईआरटी 2005 को किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया? प्रोफेसर यशपाल। उसके बाद एनसीईआरटी 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से हैं? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। एनसीईआरटी 2005 का कहना है कि बच्चे को जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसको उनके बाहरी जीवन से जोड़ना है, उनके जो जीवन के अनुभव है उनसे जोड़ना है। ये सबसे मजबूत पॉजिटिव पॉइंट होता है। जब भी कहीं पे किसी ऑप्शन में आएगा कि विद्यार्थी के ज्ञान को उसके बाहरी जीवन से जोड़ना है तो एकदम ये पॉजिटिव हो जाएगा। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना है, यानी कि पढ़ाई में रटन प्रणाली का उपयोग नहीं करना है, इसे मुक्त करना है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये नेगेटिव हो गया। पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित ना हो बल्कि बाल केंद्रित हो। बाल केंद्रित जो है बहुत ही पॉजिटिव टैग वर्ड है। पाठचर्या हमेशा क्या होना चाहिए? कोई भी चीज, स्कूल का पढ़ाई हो या कोई भी करिकुलम या कुछ भी हो, बाल केंद्रित होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, चाहे किसी भी वे में होगा। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। परीक्षा को अधिकाधिक लचीलापन बनाना और कक्षा की गतिविधि से जोड़ना चाहिए, तुलना नहीं होना चाहिए। परीक्षा को क्या करना चाहिए? लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए और गतिविधि से जोड़ना चाहिए। अगर बच्चा गतिविधि करके सीखेगा तो अच्छे से सीख पाएगा, इसीलिए गतिविधि पर ध्यान देना चाहिए। तुलना नहीं होना चाहिए, बच्चे का तुलना नहीं करना चाहिए। एक बच्चा दूसरे बच्चे से कितना आगे है कितना पीछे, तुलना नहीं कीजिएगा, तुलना नहीं करना चाहिए। ये कहना है एनसीईआरटी 2005 का। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए। एनसीईआरटी 2005 कहता है कि अगर बच्चा पढ़ने लिखने में बहुत तेज ना भी हो, लेकिन वो क्या हो, अपने मूल्यों के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो उनका मूल्य है, कर्तव्य है, उसमें वो क्या हो, अच्छे रहे। ऐसा नहीं कि जो राष्ट्र के प्रति उनका मूल्य नकारात्मक हो जाए, वो उग्रवादी हो जाए। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखिएगा। एनसीईआरटी 2005 के प्रमुख सुझाव है बालक सक्रिय, चाइल्ड एक्टिव है, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई नई योजनाओं को आजमाए। बालक क्या करे? स्वयं से जाने, सीखे और नई नई योजनाओं को आजमाएगा तो अच्छा होगा। जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे और स्वयं सुधार करे। बच्चा अपनी गलतियों को क्या करे? गलतियां करेगा, उनसे सुधार करके खुद सीखेगा। ये सब पॉजिटिव है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम इसका पार्ट 2 एनसीईआरटी 2005 का पार्ट 2 का नोट्स अपलोड करेंगे, तो आप इसको देख लीजिएगा। और इस एनसीईआरटी 2005 बहुत बड़ा है तो हम इसको शॉर्ट में नोट्स बनाए हैं, इंपॉर्टेंट पर, जो कि ओनली इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में जो एनसीईआरटी से रिलेटेड सवाल आते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। सीटेट में जो है मैथ पेडागोजी में भी, सीडीपी में भी और क्या कहते हैं हिंदी पेडागोजी में भी एनसीईआरटी 2005 एनसीईआरटी 2005 से रिलेटेड सवाल आते ही आते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो इससे रिलेटेड मैं सारी इंपोर्टेंट पॉइंट करवा दूंगी। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप देख लीजिएगा और देखिए किस प्रकार से नोट्स बनाया गया है। एनसीईआरटी 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया है, तो आप इसको याद रखिएगा कि एनसीईआरटी 2005 को किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया? प्रोफेसर यशपाल। उसके बाद एनसीईआरटी 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से हैं? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। एनसीईआरटी 2005 का कहना है कि बच्चे को जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसको उनके बाहरी जीवन से जोड़ना है, उनके जो जीवन के अनुभव है उनसे जोड़ना है। ये सबसे मजबूत पॉजिटिव पॉइंट होता है। जब भी कहीं पे किसी ऑप्शन में आएगा कि विद्यार्थी के ज्ञान को उसके बाहरी जीवन से जोड़ना है तो एकदम ये पॉजिटिव हो जाएगा। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना है, यानी कि पढ़ाई में रटन प्रणाली का उपयोग नहीं करना है, इसे मुक्त करना है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये नेगेटिव हो गया। पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित ना हो बल्कि बाल केंद्रित हो। बाल केंद्रित जो है बहुत ही पॉजिटिव टैग वर्ड है। पाठचर्या हमेशा क्या होना चाहिए? कोई भी चीज, स्कूल का पढ़ाई हो या कोई भी करिकुलम या कुछ भी हो, बाल केंद्रित होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, चाहे किसी भी वे में होगा। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। परीक्षा को अधिकाधिक लचीलापन बनाना और कक्षा की गतिविधि से जोड़ना चाहिए, तुलना नहीं होना चाहिए। परीक्षा को क्या करना चाहिए? लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए और गतिविधि से जोड़ना चाहिए। अगर बच्चा गतिविधि करके सीखेगा तो अच्छे से सीख पाएगा, इसीलिए